यार ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर ली है मैंने और इस पार्ट को मैं पहले लगा रहा हूँ, लेकिन इसको पूरा सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गया मैं। मतलब जैसे धोखा मिल जाता है ना किसी अपनी वाली चीज़ से तो और बुरा लगता है, वैसा बुरा था ये तो। ठीक है, समझ जाओ जिस लेवल की डिसअपॉइंटमेंट हुई है मंडे नाइट रॉ से। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज मैं कैमरे के आगे होता तो अनर्थ हो जाता, और इसी वजह से मैं कैमरे के सामने हूँ नहीं आज। देखो मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई शो बेकार भी है तो क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब ठीक है डब्ल्यू का शो ही तो है, सही बात है, बिल्कुल ये भी मानने वाली बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा पूरे दिन भर डब्ल्यू के बारे में सोचता देखता हूँ तो फिर आप बहुत गलत हो। लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए सिर्फ यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, सामने आता हूँ, इसलिए कई बार ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि नहीं भाई ये तो बंदे की ज़िंदगी में शायद सिर्फ यही चलता है। हाँ मेजर पार्ट में है लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। लेकिन फिर जब ऐसा शो दिखता है तो लगता है कि मतलब डब्ल्यू इतना ही पप्पू समझती है अपनी ऑडियंस को कि वो कुछ भी दिखा देंगे और फैंस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर भी कर लेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। अब जब हम अच्छी चीज़ों को ज़्यादा तारीफ़ें कर सकते हैं और उसको मज़े में से देख सकते हैं तो आई थिंक मूड ख़राब तब भी होता है। एक तो सुबह होती है ना यार, 5:30 बजे सोच रहे हो, 5:30 बजे उठ के बंदा इसको लाइव देख रहा है और उसके बाद 3 घंटे का शो देखने के बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने कौन सा ऐसा डब्ल्यू का शो देखा था जिसमें शुरू से लेकर एंड तक मैं एक चीज़ ढूंढने में भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि चलो हाँ ये तो बिल्कुल बेस्ट लेवल की थी, इसलिए थोड़ा बहुत जो रिलैक्सेशन है वो दिया जा सकता है दूसरी चीज़ों को। देखो रॉ में आज ना मतलब मैं कहाँ से ही शुरू करूँ क्या बताऊँ। ये जो रॉ की स्टार्टिंग है वो डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली से होती है। ये चीज़ अच्छी थी कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को जिस तरीके से हर क्राउड जो है वो बू करता है, दोनों पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो मंडे नाइट रॉ वेलकम टू मंडे नाइट रॉ बोलें रिया रिप्ली और डोमिनिक, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। क्राउड उनको बहुत ज़्यादा बू कर रहा है, डोमिनिक मिस्टीरियो की जो बातें वो रिया रिप्ली बोल रही है। अब ये करने के लिए कोडी रोड्स निकल के आते हैं, उसके बाद उन्होंने क्राउड की तरफ से बहुत तगड़ा रिएक्शन मिल लिया। मामी बता रही हैं कि भाई डोमिनिक इतना खतरनाक आदमी है। देखो ये बात हमको काफ़ी हद तक क्लियर है कि कोडी रोड्स को डब्ल्यू ऐसे हार नहीं देगी, और ये बात भी हम लोग जानते हैं कि कोडी रोड्स का जो मैच हो रहा है डोमिनिक से वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक तरीके से फिलर है। तो अच्छी चीज़ तो है इनकी स्टोरी लाइन सेगमेंट जो भी हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि एंड में वो चीज़ उतना ज़्यादा मैटर या वैल्यू ही नहीं करती। वो एक ऐसे समझ लो, अगर आपको पता है किसी मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है और वो मैच या फिर वो अपोनेंट वो दो बंदों के बीच मैच देखना इतना हमको कोई पसंद भी नहीं है, फिर अगर उनके बीच में चीज़ अच्छी भी हो रही है तो हमको वो लगता है क्या ही हो रहा है। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये यहाँ पे जो सेगमेंट था वो कुछ गलत था, अच्छी चीज़ थी ये, लेकिन क्योंकि कोडी रोड्स के पास दूसरे बिजनेस हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहा है इस वजह से उनको डोमिनिक के साथ ही करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ में इतना भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता। तो ये जो ओपनिंग है वो मंडे नाइट रॉ की कुछ ऐसे होती है। रिकोशे और शिंजुके नाकामुरा का मैच था भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ पूरे शो पर जिस चीज़ को मैं अगर अप्रिशिएट कर सकता हूँ तो वो ये वाला मैच है रिकोशे और शिंजुके नाकामुरा के बीच में। ब्रॉन्सन रीड वो जो सूट बूट पहन के आए हुए तो वो तो अलग ही चीज़ थी। रिंग साइड पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे चुल करने की कोशिश की जिसके बाद उनको इजेक्ट भी कर देते हैं और एंड में रिकोशे ने मैच में विक्ट्री ले लिया। आप लोग सोचो अगर मैं सबसे ज़्यादा अपनी लिस्ट में अप्रिशिएट करने वाली चीज़ में रिकोशे और शिंजुके नाकामुरा वाली चीज़ को रख रहा हूँ तो फिर मंडे नाइट रॉ में क्या ही हाल होगा। फिर हमको ये भी पता चलता है कि गुंथर और रिडल का जो मैच है उसको भी डब्ल्यू ने कर लिया है ऑफिशियल मनी इन द बैंक के लिए, जो मैंने आपसे कहा भी था, और बैक से सुड़ाई हो जाती है रिडल की, और रिडल वैसे बाद में आते भी हैं। रोंडा राउजी और रकेल रोड्रिगेज का मैच है, ये तो इतना बड़ा टर्न ऑफ होगा तुम्हारे लिए रॉ में। अगर इसको आपने लाइव देख लिया तो मतलब अब तो क्या ही देखोगे, अच्छी बात है नहीं देखने को मिला, लेकिन जब आप इसे लाइव देखते तो आपको समझ आता फिर ये मतलब क्या ही चल रहा है। रोंडा राउजी तो पता नहीं ऐसे लगता है कि हाँ MMA UFC में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन अब उनको देख के ऐसी फील आती है कि डब्ल्यू उनके मतलब की है नहीं। फिन बैलर और सेथ रॉलिंस, इससे एक्सपेक्टेशन होंगी आज मंडे नाइट रॉ पे कि कुछ होगा। तो सेथ रॉलिंस तो सबसे पहले आते हैं बाहर निकल के और बताते हैं कि कैसे फिन बैलर को अपना जो सबसे बेस्ट वर्जन है वो लेके आने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि सेथ रॉलिंस का जो बेस्ट वर्जन है वो फिन बैलर के बेस्ट वर्जन से और भी ज़्यादा अच्छा है। फिन बैलर आते हैं, अटैक वटैक उन्होंने किया स्टील चेयर से। रिंग साइड पर कार्मेलो हेस भी होते हैं, ये NXT वाली चीज़ को बहुत अच्छे से प्लग कर रहे हैं कि भाई NXT के ऊपर भी जो ऑडियंस है उसको डिलीवर करें। तो वहाँ पर क्या होता है कि कार्मेलो हेस जब स्टील चेयर से मारने जा रहे होते हैं वो, तो उसको छीन लेते हैं, तो थोड़ा सा रिकवर करने का मौका मिला सेथ रॉलिंस को, और उनके चेहरे से जो है खून निकल रहा था। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मेन टाइटल मंडे नाइट रॉ का यहाँ पर जो चीज़ है वो लग रही है कि हाँ चलो जो इनके स्टैंडर्ड है उस पर डिलीवर हुई है। मतलब ठीक है ऐसा भी कुछ बहुत अलग नहीं था, बट ये अगर आप ऐसे भी सोचोगे ना कि चलो रॉ हुई नहीं है सीधा मनी इन द बैंक हो रहा, तो भी इस सेगमेंट से कुछ ऐसा खास फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्ड बनाने के लिए जो थोड़ा बहुत रही सही कसर थी वो यहाँ पर पूरी करने की कोशिश थी।
भाई अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर बोलूँ तो उसके बाद नेक्स्ट सी शो पर कुछ ऐसी होती है कि भाई अब पता ही नहीं क्या, द मिज़ और तोमासो चांपा के बीच में मैच था ये। मिज़ ने पहले ही अटैक करना शुरू कर दिया तोमासो चांपा के ऊपर, लगातार मैचेस हारते रहते हैं मिज़। अब शायद इस बात की जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनके ऊपर ज़्यादा दिख रही है। अब देखो नेक्स्ट मैच क्या था शो पर, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस अकीरा टोजावा। मतलब ये वो कहते नहीं है कि भाई हर एक एक पल काफ़ी कीमती होता है, और 3 घंटे की मंडे नाइट रॉ है, मुझे ऐसा लगता है कि 3 घंटे काफ़ी कीमती समझने चाहिए डब्ल्यू को अपने लिए। लेकिन वो डोमिनिक मिस्ट्रो का पहले तो मैच एडवर्टाइज कर रहे हैं कि कोई तो लड़ने वाला है, और वो निकल के आता है अकीरा टोजावा। अब मैं पता नहीं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ या क्या बोलूँ। इसका इसका सेंस क्या था? क्या इसका सेंस ये था कि अकीरा टोजावा दे इतने फनी एलिमेंट ऐड हो जाएगा? मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आया, लेकिन विक्ट्री मिल जाती है बस यहाँ पे डोमिनिक को, और मोमेंटम मिल गया है, जो भी कहना हो। अब नेक्स्ट उनका मैच है कोडी रोड से, तो पता नहीं भाई ये क्या कीरा टोजावा के बारे में किसने सोचा होगा। मैं तो ये भी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ट्रिपल एच और विंस मैकमैन ने अगर मिल के बुक किया तो क्या किया है, और अगर सिर्फ विंस ने किया है तो फिर तो क्या ही कहने हैं। ट्रिपल एच ने ऐसा कर दिया तो यार ट्रिपल एच भी अब ऐसा करने लगेंगे, फिर आगे के शोज़ का क्या होगा। लिटरली आज की रॉ में पता नहीं किस डायरेक्शन में चीज़ें चल रही थी, मेरे तो अल्ले पल्ले के बाहर थी। वो विमेंस मनी इन द बैंक का समिट था। अब ये जो सेगमेंट था बेसिकली वो हाइप करने के लिए था विमेंस मनी इन द बैंक के लैडर मैच को। यहाँ पर भी कुछ ऐसा अलग से वाव फैक्टर नहीं निकाल सकता बिल्कुल भी कि अरे ये चीज़ क्या डब्ल्यू ने कर दी। मतलब ये होता नहीं है, मतलब एक शो से एटलीस्ट एक चीज़ तो मिल जाए ना अगर, तो भी हम कहते हैं कि चल छोड़, 2 घंटे का स्मैकडाउन है या 3 घंटे की रॉ है, कोई बात नहीं, मेरे को ये 10 मिनट सही लगे तो ठीक है, मैं कह दूंगा कि मुझे रॉ में इस चीज़ ने एंटरटेन किया, तो मैं बाकी रॉ को भी बोलूँगा चलो जस्टिफाइड है। ये भी मैं तब कह रहा हूँ जब डब्ल्यू ने अपने शो का लेवल इतना नीचे वो लेके आ गए। अगर आप डब्ल्यू बहुत टाइम पहले से देख रहे हो तो आप लोग शायद इसको समझ सकते हो, क्योंकि अगर 2-3 साल से देख रहे हो तो फिर उतना फिर समझ में नहीं आता ना, क्योंकि वो पहले के प्रोडक्ट से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास नहीं था, बैकी लिंच का जो एग्रेशन है वो दिखा रहे थे। और अब तो मुझे लग रहा है यहाँ से भाई कि बैकी लिंच के अलावा और कोई वो सुपरस्टार नहीं है जो कि हरा देगा, जो कि इस मैच में जीतेगा और विमेंस मिस मनी इन द बैंक लैडर मैच का विनर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है शो पर वो था गुंथर और सैमी ज़ेन के बीच मैच। शो से एक चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है रेसलिंग, और इस मैच ने वो डिलीवर करी है यहाँ पे। और सैमी ज़ेन जिस तरीके से गुंथर को मूव्स में अपने रख रहे थे भाई, वो अच्छा लग रहा था वैसे देख के। लेकिन वही है, जब पूरे शो की टोन ऐसी सेट की हुई है तो फिर मतलब फिर क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। अब गुंथर ऑब्वियसली इस मैच को हार नहीं सकते थे, वही इस मैच का रिजल्ट था। बहुत ज़्यादा भसड़ थी इस मैच में, क्रच का हमने इस मैच में यूज़ देखा विंची की तरफ से, लुडविग काइजर भी इधर उधर कहीं ना कहीं डोल ही रहे हैं। और इसका जो एट द एंड रिजल्ट होता है वो था कि जब पड़ती है सैमी ज़ेन को क्रच और उसके बाद गुंथर ने अपना पावर बम ठोका, तो इस मैच में जो विक्ट्री है वो मिल जाती है इम्पीरियम को, मतलब सॉरी गुंथर को। और इसके बाद हमने रिडल को भी देखा जो ऐसे लंगड़ाते हुए से निकल के आ रहे हैं बाहर, क्योंकि उनको बैक से पहले तोड़ दिया होता है, और उसके बाद जो उन्होंने स्टैंड टॉल कर, क्योंकि डब्ल्यू ने मैच एडवर्टाइज कर दिया मनी इन द बैंक के लिए, तो थोड़ा सा ये हाइप करने के लिए था। फिन बैलर और कार्मेलो हेस का भी शो पर मैच था। फिन बैलर को बहुत ही अग्रेसिव यहाँ पे बुक किया गया है, लेकिन वही बात है कि इस मैच में कुछ कमी निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा मैच था, लेकिन मैं यहाँ पर कोई कमी निकालने नहीं बैठा। वही बात है कि जब शो पे इतनी सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो वो पूरा मोमेंटम सा ख़राब कर देता है। इस शो के मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड्स और डेमन प्रीस्ट का मैच था। ये भी कोई ज़्यादा मतलब, अगर मैं बोलूँ भी जैसे फिन बैलर और कार्मेलो हेस का मैच है, कोडी रोड्स और डेमन प्रीस्ट का मैच, तो बुरा कुछ नहीं है, लेकिन भाई कुछ कमाल की तगड़ी चीज़ तो दो। मुझे आज के मंडे नाइट रॉ से वो चीज़ कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। और ये ऐसा शो गो होम एडिशन है किसी प्रीमियम लाइव इवेंट का, वो सोच के तो और भी लगता है। और चीज़ें शायद और ज़्यादा बुरी तब हो जाती है क्योंकि लाइव देख रहे होते हैं भाई सुबह 5:30 बजे उठ के, तो फिर दिमाग सा ख़राब होता है। लेकिन आज की मंडे नाइट रॉ पता नहीं मैंने क्या रिव्यू बनाया, क्या किया है, लेकिन मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया इसको देख के। तो अब जो भी है, मेरे लिए अच्छी बात तो चलो है कि मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, और वीडियो बना के कुछ अपनी बात शेयर कर देता हूँ। अब अगर मैं वैसे सुबह उठ के देख रहा हूँ और फिर ऐसा दिख रहा है, तो भाई आधा तो मेरा दिमाग अपने आप में ही वो है ना, अपनी दिल का दुख किसी से शेयर कर दो तो अच्छा लगता है। बस यही है आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।